नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे कि सिर्फ विभीषण ही नहीं बल्कि मंदोदरी भी थी रावण की मृत्यु का कारण। तो चलिए जानते हैं ऐसा कैसे था। रावण की मृत्यु का सीधा संबंध उनके भाई विभीषण से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही रावण की नाभि में छिपे अमृत का रहस्य श्री राम जी को बताया था। रावण वध की कथा तो आप सबने सुनी होगी। हर कोई जानता है कि रावण की मृत्यु बहुत ही कठिन थी। रावण के जितने सिर प्रभु श्री राम ने काटे, वह एक नए सिर के साथ पुनः जीवित हो जाता था। उस दौरान रावण के भाई विभीषण ने श्री राम जी को बताया कि रावण की नाभि में अमृत का कुंड है। जब तक अमृत कुंड सुरक्षित है, रावण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि रावण की नाभि पर हमला किया जाए तो ही उसकी मृत्यु होगी। यह रहस्य जानने के बाद श्री राम ने रावण की नाभि में तीर चलाया और रावण की मृत्यु हो गई। इस तरह इस रहस्य के उजागर होने के बाद ही रावण की पराजय हुई और उसकी दुष्टता का अंत हुआ। आपको बता दें, यह कथा सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है, जिसने एक तीर का रहस्य बताया था जो बाद में रावण की मृत्यु का कारण बने। अब ये तीर आया कहाँ से, जरा इस बारे में भी जान लेते हैं। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तीनों के कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। और जब बात रावण की आई तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगने में उन्होंने अमृत मांगा। इस वरदान से ब्रह्मा जी विवश हो गए और बोले कि किसी भी प्राणी को अमृत का वरदान नहीं दिया जा सकता है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। लेकिन रावण अपनी हट पर डटा रहा। रावण के हट के कारण ब्रह्मा जी उसे एक विशेष प्रकार का तीर दिया और कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस तीर के प्रहार से ही मृत्यु के मुख तक जा सकते हो और इसके अलावा किसी भी अस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। रावण को यह ज्ञात हो गया था कि सिर्फ इस तीर से ही उसे मृत्यु मिल सकती है। इसीलिए रावण ने वह तीर अपने महल में सिंहासन के पास वाली दीवार पर चिनवा दिया। वहीं वह जब भी अपने सिंहासन पर विराजमान होता तो वह जानता था कि तीर कहाँ पर है, किंतु यह भेद रावण के अतिरिक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी मंदोदरी को ही पता थी। अब ये सोचना है कि आखिर मंदोदरी ने ये राज की बात बताई किसको और फिर कैसे ये तीर श्री राम तक पहुंची। अब जब संकट की घड़ी हो और बात बुद्धिमत्ता की हो तो याद किया जाता है हनुमान जी को। यहाँ भी हनुमान जी ने ही यह कठिन कार्य को किया था। जब युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण को मारने में असफल हुए तो विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में अमृत पान है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए तीर से ही भेदा जा सकता है। किंतु विभीषण को यह नहीं पता था यह तीर कहाँ पर है और फिर इस रहस्य को जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी गई। हनुमान जी ज्योतिष का रूप धारण करके लंका पहुंचे और लोगों को उनका भविष्य बताने लग गए। उनकी चर्चा सुन मंदोदरी भी अपना भविष्य जानने के लिए उनके पास गई। जहाँ बातों ही बातों में ज्योतिषी बने हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए तीर से रावण को संकट है। तब मंदोदरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह तीर सिंहासन के खंभे के पीछे सुरक्षित है। यह भेद पता करने के बाद हनुमान जी उस जगह पर गए और तीर लाकर श्री राम को सौंप दिया। फिर क्या था, उस तीर से भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और फिर कुछ इस प्रकार से ज्योतिष के रूप में हनुमान जी द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य हो गई। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।